वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ सौम्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराने वाली हूँ जो कि हिस्ट्री के होने वाले हैं क्लास 8 के लिए। कल 8th क्लास के बच्चों का एसएसटी का एग्ज़ाम है और मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री बच्चों को टफ़ लगती है और स्पेशली मेरे स्टूडेंट को मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो इस वजह से मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत की ओर आकर्षित क्यों हो रही थी? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि यूरोप को भारत के बनने वाले बारीक सूती कपड़े और रेशम की मांग थी। ठीक है, तो क्या था, क्योंकि यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित इसलिए हो रही थी क्योंकि यूरोप में भारत के बनने वाले बारीक सूती और रेशम के कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांगे हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या था, यूरोप में बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की भी बहुत ज़्यादा मांग थी। और हम जानते हैं कि जितने भी खड़े मसाले हैं और रेशम और सूती, इन सब की क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचुरता भारत में पाई जाती है। इस वजह से क्या हुआ, जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की ओर आकर्षित हो गईं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन कौन से विवाद हुए थे? तो इसका आंसर है, सभी नवाब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने कंपनियों को यानी कि छूट देने से मना कर दिया। ठीक है, यानी कि टैक्स के लिए उन्होंने मांग करी यूरोपीय कंपनियों ने कि हम टैक्स नहीं देंगे। बट क्या हुआ, नवाबों ने क्या बोला, कि वहाँ के नवाब शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, नहीं, हम आपको छूट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा, उन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, नवाबों ने व्यापार पर अधिकार देने के बदले क्या कर दिया, उनसे क्या है, कर वसूलने लगे, यानी टैक्स वसूलने लगे। ठीक है, तो नवाबों ने क्या करा, उनको छूट देने की बजाय उनसे टैक्स वसूलने लगे, तो जिससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में टकराव यानी विवाद होने लगे। तो इसका आंसर यही था। और बाकी आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो एक सहायक संधि करके एक व्यवस्था थी, ठीक है, जिसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, जिसको हम सीडियरी अलायंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर करके जाना है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस संधि के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो भारतीय शासक थे, जो भारत के जो राजा थे जितने भी, उनको स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, अपनी सेना, कंपनी की सेना भारतीय राज्य की रक्षा करती थी। ठीक है, जो कंपनी की जो सेना थी वो भारतीय जो राज्य थे उनकी रक्षा करती थी, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देती थी। उसी के बदले शासकों को क्या करना पड़ता था, उनको वेतन देना पड़ता था। ठीक है, तो ये था किसके अंतर्गत, सहायक संधि के अंतर्गत। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि कोई भारतीय शासक वेतन या भुगतान करने में क्या होता था, असफल होता था या फिर वो भुगतान नहीं कर पाता था, तो तो उसको दंड के रूप में क्या करा जाता था, उससे उसकी सारी ज़मीन छीन ली जाती थी, यानी कि जो भी पार्ट उसका है उससे ले लिया जाता था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरीके से अलग था? ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी कंपनी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनका जो क्या था, प्रशासन था, वो जो भारतीय राजा थे उनके प्रशासन से ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें वो प्रशासन अलग तरीके से करते थे, अच्छी तरीके से करते थे, उनमें एक फॉर्मेट हुआ करता था। ठीक है, जो कि इंडिया में क्या था, इंडिया के जो राजा थे उनमें नहीं था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका ही, कंपनी आपराधिक और दीवानी मामलों के लिए जो भी अगर वो नए कानून भी बनाते थे तो वो किससे डिस्कस करते थे, पंडितों और मौलवियों से डिस्कस करते थे और कुछ सुझाव भी लेते थे। पर ऐसा जो भारतीय राजा थे ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था एक तो। ठीक है,
और हमारा थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, भारतीय शासकों ने कोई भी नियम बनाने से पहले स्थानीय लोगों की संवेदनाओं का सम्मान करने के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। यानी कि जो क्या कहते हैं, इंडियन जो शासक थे, यानी कि जो भारत के जो राजा थे, वो क्या करते थे, कोई भी रूल रेगुलेशन बना लेते थे अपने अकॉर्डिंग, ना कि जनता के अकॉर्डिंग। तो लेकिन क्या, ना कि जनता के अकॉर्डिंग, वो जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इस महीने 5% का टैक्स ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट मंथ 10% का टैक्स लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उससे किसको फ़र्क पड़ेगा, जनता को फ़र्क पड़ेगा। तो उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि जनता की संवेदनाओं को या उनकी फीलिंग्स को, या मतलब कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस कानून का, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, रूल रेगुलेशन को बनाते थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो कंपनी की जो सेना थी, यानी कि जो ब्रिटिश सेना थी, उसमें क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पूरा बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, उनकी जो महत्वपूर्णता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, बढ़ गई थी। और हमारा सेकंड पॉइंट है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने एक सामान्य सैन्य सांस्कृतिक विकास करना शुरू कर दिया था। यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, सांस्कृतिक विकास करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज़, सैनिक को तेज़ी से यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था। यानी कि जो जितने भी सैनिक थे उनको यूरोपीय शैली का प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो अच्छे से युद्ध में अपना प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे इसके, आप इसको और ज़्यादा अच्छे से लेंथी करके लिख सकते हो एग्ज़ाम में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चंस की तरह ही। तो लेट्स रीड। ओके, तो 1857 की बगावत के फलस्वरूप, यानी कि जब 1857 में क्या हुई, बगावत हुई, तो उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी नीतियों में कौन कौन से बदलाव किए, हमें उन पॉइंट्स को यहाँ पर बताने हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा, कि भारत के शासन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, भारतीय शासक प्रमुख थे, यानी कि जो मंत्रिमंडल थे और राजा थे, उनको क्या करा, ये आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कभी भी कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, पहले ये होता था कि राजा के साथ युद्ध करा और उसको हरा कर उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या आश्वासन दिया, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, वे अपने राज्य के उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। यानी कि अब राजा क्या है, अपने राज्य के उत्तराधिकारी चुन सकते हैं और गोद लिए हुए पुत्र को भी राजा बना सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता था। उसके लिए भी बगावत की थी, किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इसकी भी अनुमति दे दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया। ठीक है, तो सेना में क्या करा इन्होंने, यूरोपीय लोगों का अनुपात, यानी कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा दी एज़ कंपैरिजन टू इंडियंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको याद कर लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मैं होप करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डाउट वीडियो भी लेकर आऊँगी। और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इस वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करना आप सभी लोग, और एग्ज़ाम बहुत इजी आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी सारी टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो मैं यही आशा करूँगी कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम दो आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।